हमने बोरिया बिस्तर तो उठा ही लिया था, घड़ी पैक की, बोरिया बिस्तर उठाया, कार में डाला और फिर हम अपने दोस्तों को लेके चलते हुए पोलैंड की तरफ हमने ट्रिप सोचा था कि हम जाएंगे और हमारी गाड़ी स्टार्ट होती हुई फिर हम वहाँ गए। लेकिन उससे पहले हमें गैस भरवानी थी जो कि फुल टैंक होना चाहिए था, क्योंकि हमारा रास्ता था लंबा और उसे हसीन बनाने के लिए गैस तो ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही हमने स्टार्ट और किया सा हमारी ट्रिप को और हमारे दोस्त भूल गए हमारा पासपोर्ट। हम पासपोर्ट खोल रहे थे कि भैया पासपोर्ट कहाँ है हमारा, नहीं तो हमें कोई भी रोक देगा बीच में। सफ़र तो लंबा था, हमने किया रात को, पूरी रात चलने के बाद हमने बॉर्डर क्रॉस किया और ये पोलैंड और लिथुआनिया का बॉर्डर था। ऐसा लगता ही नहीं मानो कि ये बॉर्डर है, सिंपल ऐसी क्रॉसिंग थी, कुछ नहीं था, बस एक पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे थोड़े बहुत कि अगर कुछ ना कुछ होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई पूछता भी नहीं आप ऐसे ही क्रॉस कर दो। बहुत मज़ेदार सफ़र था, रात भर हमें चलना पड़ा और हमने जैसे ही पोलैंड क्रॉस किया हमारा नेटवर्क थैंक्स टू EZ कंपनी वहाँ का नहीं चलता है, पोस्टपेड सिम चलते हैं, तो हमारा नेटवर्क चला गया और हमें रात भर ढूंढना पड़ा थोड़ा सा रास्ता। फिर हमें वहाँ पे शॉप मिली कासा जहाँ पे हमने एंटर किया और रात भर जगने के बाद कुछ शक्ल का नज़ारा कुछ ऐसा था कि आंखें खुली रह गई। हम गुस्से इसके अंदर हमने ट्रांसलेट किया कि हमें सिम चाहिए पर नो सिम नहीं मिला। फिर हम टनल्स में घुसे और टनल क्रॉस करते हुए, लेकिन बारिश ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है, बारिश होती रही पूरे रास्ते और मज़ेदार सफ़र था एकदम। टनल बढ़िया है ये क्रॉस कर। बीच में हमें वॉर्सो एयरपोर्ट मिला है, ये हमारा एयरपोर्ट बहुत बढ़िया था। हमें भी अपने दोस्त को ड्रॉप करना था यहाँ पर, तो हमने इसको ड्रॉप किया और हमें पार्किंग का चार्ज देना पड़ा यहाँ पे कुछ 700 इंडियन रुपीज़, 700 इंडियन रुपीज़, वो भी शायद 10 मिनट या 15 मिनट के लिए। दोस्त को ड्रॉप करना कुछ ज़्यादा ही सस्ता था यहाँ पर। फिर अंदर गए और हमने उसे ड्रॉप किया और थैंक्स तो उसके बाद हम बाहर निकले और हमने अपने आगे का सफ़र तय किया। बढ़िया था यहाँ पर भी, हम मज़ा आया यहाँ पर, बहुत अच्छा था और सही में वॉर्सो देखने लायक है एकदम, मज़ा आ गया वहाँ पर। बारिश लेकिन पूरे रास्ते होती रही और धीरे धीरे कोई बात नहीं, लेकिन हमने फिर भी मज़े तो किए। वहाँ पे ट्रैम्स थी, बसेस थी, लोग, इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा थी और हमें बहुत मज़ा आया वहाँ। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप कुछ भी कहो, ट्रैम्स से लेके बसेस से लेके बहुत बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने। और बिल्डिंग्स ज़्यादातर मॉडर्न और रशियन, आपको दोनों का मिक्सचर मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार था। पर इतना सब कुछ
ऐसा लगा था मान लो बस कैद करते जाओ अपने कैमरे में, और इतना सब कुछ करने के बाद भूख तो लगती है, तो हम वहाँ पे रेस्टोरेंट में गए जो कि एकदम बिल्कुल इंडियन टेस्ट के हिसाब से था, और बहुत मज़ा आया सच में, एकदम पैसा वसूल। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत ये नमूना में कौन खड़ा है यहाँ पर। फिर हमने थोड़ा एयरबीएनबी टाइप लिया अपना, और दोस्तों के साथ बड़े मज़े किए वहाँ पर। लेकिन लैपटॉप जो होता है, लेकिन साथ में हमने एक इंडस्ट्री को विज़िट भी किया लौटते समय, ये बहुत ही अच्छा था। हम सॉ मिल में गए और हमने देखा कि वहाँ काम कैसे होता है, तो एक विज़िट थी क्योंकि वहाँ दोस्त थे, तो हमें पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है क्योंकि पोलैंड में शायद वर्क ज़्यादा होता है वुडन का, जहाँ तक मुझे पता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा काम चल रहा था और हम देख के समझ गए कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम होता है, यहाँ से चलते हैं फिर आगे। हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया वैसे, क्योंकि वर्कर्स को इंग्लिश समझ नहीं आती, वहाँ पे पॉलिश बोलते हैं वो लोग, हमें पल्ले नहीं पड़ा।